वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमने DT+P TGT सोशल साइंस के पी वाई क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें जितने भी DSSB ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ था 10 अक्टूबर 2021 को, मतलब हम 21st शिफ्ट का पेपर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिटवीन 1820 to 1930 विच कंट्रीज इम्पोर्टेड ग्रेन्स टू यूरोप लीडिंग टू द फॉल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चाइना एंड मैक्सिको, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, थर्ड है अदन एंड चाइना, फोर्थ वन इज़ कनाडा एंड मैक्सिको। तो 1820 से 1913 के बीच में किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आ गई? तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन है 1820 से 1913 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से क्या करा था, अनाज का आयात किया था। हम बोले इसका मतलब इंपोर्ट किया था, जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई थी। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों भारी गिरावट आई थी, जिसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डेट इज़ इन 1787 लुइस 16 exiled its noble members to the town of डैश। तो 1787 में लुइस 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर से निर्वासित कर दिया था, मतलब उन्हें एक्साइल कर दिया था। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी है, डेट इज़ ट्रॉयस। ट्रॉयस में से उनको क्या कर दिया था, एक्साइल कर दिया था, जो भी उनके नॉबल्स मेंबर थे। तो आई होप आप सबको फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस DSSB भी पूछता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुइस 16 ने अपने कुलीन यानी कि जो उनके नॉबल्स थे उनको ट्रायस शहर से निर्वासित यानी एक्साइल कर दिया था। ध्यातव्य रहें कि 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक वर्साय के भवन में आयोजित की गई थी और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। इसका मतलब है कि 5 जून को क्या हुआ था, आपको पता होगा था, जो जनरल स्टेट था जिसमें मतलब कि वो लोग कुछ टैक्स वगैरह रेट इंक्रीज़ करने वाले थे, तो जो जनरल स्टेट था उनकी बैठक हुई थी, जिसमें से जो जनरल वालों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। तो 20 जून 1789 को जो जनरल स्टेट था उसने खुद ही टेनिस कोर्ट में शपथ ली थी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ द डैश एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। इसका मतलब है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी। तो आई होप आपको पता होगा कि एक एक्ट लगाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसमें वो क्या करते थे, जो भी मतलब कि हमारे सिविलियंस हैं उनको क्या करते थे, वो प्रिजन में डाल देते थे। तो हम क्या कहते हैं, इसका सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, वो एक्ट रॉलेट एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, मॉले मिंटो एक्ट था, या बंगाल रिवॉल्यूशन एक्ट था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा रॉलेट एक्ट हो जाएगा, जिसका आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट के बाद ही क्या हुआ था, हमारा जलियांवाला बाग जो इंसिडेंस हैपन हुआ था। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी करने तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियाँ दी गई थी। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहकर इसका तीव्र विरोध किया था। तो आपको ये भी समझ में आ गया
कि इस जो मतलब कि एक्ट आया था, जो क्या था हमारा रॉलेट एक्ट था, इसको जो इंडियंस थे उन्होंने क्या बोला था, काला कानून। ठीक है, और इसी एक्ट की वजह से जो आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंस है 1919 में वो हैपन हुआ था, क्योंकि कुछ लोग सेलिब्रेट करने इकट्ठे हुए थे वैसाखी को, लेकिन उन्हें लगा कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कोई विद्रोह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या करा था, सर साइमन जो था उसने जो वहाँ के सिविलियंस थे उन पे फायरिंग कर दी थी, जो कि क्या हुआ था इंसिडेंस 13 अप्रैल 1919 को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु बेस्ड हिज आइडिया ऑन हाउ टू चेंज द वर्ल्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। तो इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को आधारित किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा लियोनिद ब्रेजनेव, सेकंड है हमारे कार्ल मार्क्स, थर्ड है हमारे एडम स्मिथ, फोर्थ है हमारे जेरेमी बेंथम। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है, कार्ल हेनरिक मार्क्स है, एक क्रांतिकारी समाज शास्त्री इतिहासकार थे। इन्हें सोशलिस्ट बोला जाता है, कार्ल मार्क्स को। और उन्होंने वैज्ञानिकी समाजवाद का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते थे और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बहुदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट जो था उसके रिगार्डिंग कौन सा कहते हैं राइट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है, द मूवमेंट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड है हमारा, द मूवमेंट वॉज सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। थर्ड वन, इट वॉज लेड बाय जयप्रकाश नारायण। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ओनली ए क्या है, आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। दूसरा है फर्स्ट एंड थर्ड जो कि ये वाला, और उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डेट इज़ फर्स्ट और सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, और सेकेंड वाला ऑप्शन है आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। एक्सप्लेनेशन देखें तो भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था, और विनोबा भावे ने आगे चलकर इस आंदोलन में गांधीवादी विचारों, रचनात्मक कार्यों एवं ट्रस्टीशिप सिद्धांत को शामिल किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट ईयर इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसका ईयर क्या है 1789। नेक्स्ट हमारा रिफॉर्म्स इन चर्च एंड क्लर्जी, ये हुआ था ईयर 1787 में। एंड थर्ड हमारा है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बेस्टाइल, दैट इज 1788। सो हम देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या बोल रहा है, ओनली वन, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दैट इज मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा वो कब हुई थी, 1789 में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में क्रांतिकारी राजनीति और समाजवादी परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 के स्टेट जनरल के साथ शुरू हुई और नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के गठन के साथ समाप्त हुई। 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा निर्धारित मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति में उत्पन्न तथा मानवाधिकार दस्तावेज है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरी यानी कि जो फादर्स होते थे उनका पादरियों का नागरिक संविधान 12 जुलाई 1790 में आया था। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च के राष्ट्रीय आधार पर पुनर्गठित करने का एक प्रयास था। बास्तील के पतन की पहली वर्षगांठ 14 जुलाई 1789 को
मनाए जाते हैं। आपको याद होगा 14 जुलाई 1789 में ही बास्टील का जो किला था उस पर आक्रमण किया गया था फ्रांस के सिविलियन द्वारा, और 1719 में इसका क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर मनाया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि जो इंडिपेंडेंस डे होता है फ्रांस का वो 17 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट 1789 में मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की गई। बास्तील का पतन 1789 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज़ गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा बोला गया था? तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भगत सिंह, सेकेंड है हमारा सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है हमारा मोतीलाल नेहरू, फोर्थ है हमारा लाला लाजपत राय। तो ये बहुत ही फेमस नारा है जो कि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। चलिए थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था, तो आप इसको भी एक बार देख लेंगे। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। इनके विचारों इनके द्वारा रचित इनकी एक पुस्तक भी है, द इंडियन स्ट्रगल, डेट इज़ 1942 में इन्होंने लिखा था। और गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का जो शब्द भी इन्होंने ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 2-3 क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उससे रिलेटेड आपको मिल गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सेना को बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, और अगर आपको याद होगा दिल्ली चलो नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था सिंगापुर में। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इनकी एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, द इंडियन स्ट्रगल, जो कि लिखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1942 में। और गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज दिल्ली कैप्चर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का विद्रोह भी आप देखेंगे क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे DSSB TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन है 22 सितंबर 1857, 21 सितंबर 1857, 23 सितंबर 1857 एंड फोर्थ वन इज 20 सितंबर 1857। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ 20 सितंबर 1857 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता कौन थे? बहादुर शाह थे, जो कि मुगल्स के हम बोल सकते हैं लास्ट एम्परर भी थे। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे इस सेना का सैनित्व कर रहे, लेकिन इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। तो इनके जो सेना नायक थे जनरल बख्त खान, उन्होंने क्या करा था, खान बहादुर खान मतलब जनरल बख्त खान और खान बहादुर खान जो थे उन्होंने क्या किया था, दिल्ली की तरह से जो रिवोल्ट हो रहा था उसे क्या किया था, लीड किया था। तो दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान ही अंग्रेज कमांडर जॉन निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आंसर मिल गया कि दिल्ली पर जो कब्जा किसके द्वारा किया गया था, कमांडर जॉन निकल्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज़ द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वॉज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट। तो जो नमक सत्याग्रह था 1930 का, वो आंदोलन किसका अंग था? तो चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ खेड़ा आंदोलन का पार्ट था। सेकेंड वन इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट था, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का पार्ट था, या फिर फोर्थ क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पार्ट था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। जो सॉल्ट लो जो था, सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो किस मूवमेंट का पार्ट था, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था, वो पार्ट था। तो 1930 का नमक सत्याग्रह दैट इज़ सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। डांडी मार्च जो कि कब से शुरू हुई थी, 12 मार्च को शुरू हुई थी और 9 अप्रैल को क्या हुई थी, 9 अप्रैल 1930 को ये गांधी जी अपने 72 कलीग्स के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे थे, को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग का ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से शुरू किया था। किन लोगों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ। डांडी
के लिए पदयात्रा आरंभ की थी। 24 दिन के उपरांत, यानी जब हम देखें 12 तारीख को जब शुरू किया, उसके बाद 24 दिन बाद यानी 6 मार्च को उपरांत 240 किलोमीटर उन्होंने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यात्रा के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ हु वाज द लीडर ऑफ खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। तो खुदाई खिदमतगर मूवमेंट का नेतृत्व करता कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अब्दुल गफ्फार खान, सेकंड है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है हमारे सैफुद्दीन किचलू एंड फोर्थ है हमारे वैभव वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने करा था, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म पेशवार पाकिस्तान में 1890 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांतर प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इन्हें सरहदी गांधी, यानी अभी मैंने आपको बताया सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी गई थी। और इन्हें बच्चा खान, बादशाह खान जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। तो 1857 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हो रखी है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले ये प्रथम विदेशी नागरिक हैं। इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। तो आपको पता होगा कि पहले ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको क्या हुआ था? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द 1945 प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी कि भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फर्स्ट वन इज़ बॉम्बे प्लान, सेकेंड वन इज़ लखनऊ प्लान, थर्ड वन इज़ दिल्ली प्लान, फोर्थ वन इज़ कलकत्ता प्लान। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे प्लान। तो 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 1944 से 45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपति यानी जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में से केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, डेट इज़ 1930, 31 एंड 32। ये कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसमें पूछ रहा है कि किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल को। तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी इन्होंने तीनों राउंड टेबल को मतलब पार्ट लिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डेलीगेट्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, सेकेंड वन इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हमारा देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ प्रथम गोल में यानी फर्स्ट राउंड टेबल, जो कि कब हुआ था? नवंबर 30 से जनवरी 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी, दलित वर्ग तथा विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है किससे? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, रशियन रिवोल्यूशन से। सो इसे भी आप एक बार देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, इन द 19th सेंचुरी इट ओनली इंक्लूडेड द मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या पूछ रहा है? बोथ 1 and 2। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी यानी कि इंटेलेक्चुअल्स ने भाग लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन बुद्धिजीवियों ने शासकों का विरोध करने के लिए क्लब और संगठन बनाए थे। 19वीं सदी में इसमें केवल किसान और मजदूर ही शामिल थे, क्योंकि वे ज़मीन के मुख्य मालिक थे और मानते थे कि वे मूल समाजवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है,
विच सोसाइटी डिस्ट्रॉयड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन इट्स प्लेस क्रिएट पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा समाज उत्पाद के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सोशलिस्ट, दैट इज समाजवादी। सेकेंड है हमारा कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। तो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते हैं या काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और इसका स्थान उत्पाद के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 21 जून 1789, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 19 जून 1789, थर्ड ऑप्शन है हमारा 20 जून 1789, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डेट इज़ 18 जून 1789। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, दैट इज टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व, तो अभी मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन में बताया था कि 20 जून को जो थर्ड लेवल था उनका स्टेट जनरल का फ्रेंच के, तो उन्होंने क्या करा था 20 जून को जो टेनिस कोर्ट था उसमें शपथ ली थी। तो 20 जून को ये वर्षाया के इंदौर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली की क्या बोला था, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था और शपथ ली थी कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी यानी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 जून 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि रिलेटेड है किससे, खिलाफत मूवमेंट से। तो हु स्टार्टेड द खिलाफत एट मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, थर्ड ऑप्शन हमारा मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर हैदर अली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने, जिन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था। जो तुर्की के सुल्तान हुआ करते थे उनको खलीफा बोलते थे, जिन्हें मुस्लिम क्या करते थे काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको उनके पद से हटा दिया था, इसलिए क्या हुआ था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान किया तथा असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का कार्य किया था। तो इसमें मतलब कि गांधी जी ने जो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की एक कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर। तो मतलब जो अवध था उसको ब्रिटिशर्स द्वारा कब एनेक्स यानी उस पर कब्जा कब कर लिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 1855, सेकेंड है 1854, थर्ड है 1856, फोर्थ है 1857। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 1856 में लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसने क्या करा था, अवध को एनेक्स कर दिया था। अब वो किसके द्वारा किया था, सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य का समामेलन कर लिया था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले, मतलब जो सहायक संधि है यानी तो उसका जो मतलब कि उसको स्टार्ट किसने करा था, इसको सब्सिडियरी अलायंस भी बोलते हैं, जिसको स्टार्ट किसने करा था, फ्रेंच अधिकारी जो था वो डुप्ले था। कालांतर में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने भी इसे व्यापक रूप से अपनाया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय में 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। इसके अतिरिक्त मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी, पेशवा 1801, भोसले 1803, सिंधिया 1804 के साथ सहायक संधि की गई थी। तो आयो सहायक संधि आप सबको पता होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीडरशिप टू द रशियन रिवोल्यूशन वॉज प्रोवाइडेड बाय विच पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा डेट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरल। तो रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैट इज बोथ पार्टी। तो
तो रूसी क्रांति, जिसे 1917 की रूस क्रांति भी कहा जाता है, 1917 में 2 क्रांतियाँ हुई थी। एक आपको पता होगा, एक फरवरी के टाइम में हुई थी और एक कब हुई थी, अक्टूबर के टाइम में हुई थी। तो जो फरवरी 1917 में हुई थी तो उसमें क्या किया गया था, जो वहाँ के नोबल्स थे उनको उखाड़ के फेंक दिया गया था। तो आपको पता होगा जार निकोलस सेकेंड वहाँ का क्या था, प्रिंस था। और दूसरी जो अक्टूबर में क्रांति हुई थी उसके जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था, यानी सोशलिस्ट का उस पर क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। और इस तरह रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हु वॉज चूजन प्रेजिडेंट ऑफ द थर्ड स्टेट इन 1789। तो जो थर्ड स्टेट के अभी हमने डिस्कस किया था, जो 20 जून को उन्होंने ओथ लिया था, तो उसमें पूछ रहा है कि उसके प्रेसिडेंट को, मतलब किसको प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जैकर नेकर, सेकेंड है हमारा जीन सिल्वेन वैली, थर्ड ऑप्शन है हमारा मार्किवक्स डी लाफायट, एंड फोर्थ है हमारे अबे सीए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ जीन सिल्वेन वैली को मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुना गया था। 20 जून को टेनिस कोर्ट में इनकी कार्यवाही की गई थी, स्टार्ट की गई थी। थर्ड स्टेट फ्रांसीसी इतिहास में अभिभाज्य वर्ग और पादरियों के साथ 3 आदेशों में से एक था, जिसमें सदस्यों को पूर्व क्रांतिकारी स्टेट जनरल में विभाजित किया गया था। यह लोगों में विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्या है, हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच रिवोल्यूशन वॉज स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेड इन पोर्टोग्राड। तो पोर्टोग्राड में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी। तो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, जनवरी रिवोल्यूशन, मार्च रिवोल्यूशन एंड अप्रैल रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, डेट इज़ फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। तो 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ घटित हुई थी। पहली फरवरी में हुई थी, जिस अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट फरवरी क्रांति कहा जाता है, जो पेट्रोग्राड में रोटी ब्रेड की कमी के कारण घटित हुई थी। दूसरी अक्टूबर 1917 में हुई थी, जिसके द्वारा क्या गया था, रूस पर समाजवादियों का कब्जा हो गया था। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा।